सर जैसे होता है ना कि बहुत लोग जो है वो जिज्ञास मतलब नॉलेज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो चुटकारिता मतलब जो चापलूसी करते हैं उसका वैल्यू देते हैं, है ना। लेकिन ये तो मानना गलत हो सकता है, क्योंकि आप खुद एक जगह, अगर आप खुद एक कंपनी खोल के मतलब ऑनर की तरह अगर सोचिए, तो आप किसको ज्यादा वैल्यू देंगे? ऑब्वियसली ये जिसको नॉलेज है उसको देंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पे यही है सर कि जिसको नॉलेज है उसको ही हम लोग वैल्यू देते हैं। मतलब ऐसे बोलने का होता है कि हाँ वो चापलूसी कर रहा है इसलिए आगे जा रहा है, बट उसके पास नॉलेज भी होता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज मेरा बोलना था सर आज एक्चुअली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कहा आपने कि हमें मैंने चापलूस। तैयारी नहीं करी थी सर, मैं कल से रेडी होके अच्छे से एक स्टोरी तैयार करके लाऊंगी वैसे। मैम ये गड़बड़ वाली बात है, ये होना नहीं चाहिए। मैंने बोला था कि हर दिन आपको एक छोटा सा ना प्रिपरेशन कर लेना है, एक छोटी सा स्टोरी बनाना। कौन जाने कौन दिन किनको बोलना पड़ जाए, मुझे नहीं यस पता सर, है। यस सर। तो मुझे जो अगली बार लगेगा से वो मैं तैयार सामने रहूंगी। ले आऊंगा उनको। राधिका मैम गुड मॉर्निंग। आप जूम कॉल पे नहीं आ पाती हैं, सो पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार कभी। बहुत कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं कल एक चीज़ सोचा हूँ, एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर होता है राइट, तो उसके ज़रिए मैं एक बार चेक कर लूँगा क्या दिक्कत आ रहा है। उजाला में म्यूट कर लीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। चलिए कोई बात नहीं, और किन्हीं के पास कुछ है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं एक छोटा सा लेके आता हूँ स्टोरी। कोई बात नहीं। तो एक छोटा सा स्टोरी है कि उसका शीर्षक है कहानी का चमकीले पत्थर की कीमत। राइट। एक शहर में एक पर्सन थे, तो बहुत परेशान रहते थे। बहुत सारी चीज़ें होती रहती है ना एक फैमिली में, एक जीवन में आदमी का। तो उनको एक साधु महात्मा मिले, तो उनसे उन्होंने अपना ना शेयर किए अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने जो भी जीवन में चल रहा था। अच्छा, हम लोग देखते हैं धार्मिकता में कितना विश्वास करते हैं। कोई घर के दरवाजे पे कोई बाबा जी आ जाएं, मुझे नहीं मालूम है कितना जानते हैं, कितना बता सकते हैं, कुछ नहीं मालूम है, फिर भी अगर वो कुछ बोल दिए बच्चा ऐसा आपके घर में है ना, और कहीं बात थोड़ा सा भी सही रहा ना, तो हमको लगता है बहुत कुछ सही कह रहे हैं, इनको कैसे पता है सारी बातें, तो हम लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया ना कि उन्होंने अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, व्यथा थी शारीरिक और फैमिलीज की, उन्होंने क्या किया उनको बताया। बोला बहुत कर्जा है बाबा, मैं बहुत परेशान हुई, 10 तरीके की बातें जो भी थी। तो बोला कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप उनको ना एक छोटा सा नीला रंग का पत्थर दिया उन्होंने। ठीक है, नीले रंग का पत्थर दिया उनको। बोले कि जाओ ये तुम बेच लेना मार्केट में, तुमको इससे ना सारी प्रॉब्लम सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। मेन प्रॉब्लम क्या होता है खुशबू मैम? पैसे का ही जनरली। पैसा अगर आपके पॉकेट में अच्छा है, अच्छा मतलब सब नॉर्मल चलने भर है, तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। क्योंकि मान लीजिए 2 भाई है, तो लगता है वो खर्चा करेगा, कहीं मार्केट में जा रहा है तो लगता है वो कुछ खिलाएगा पिलाएगा, सामने वाले को लगता है वो करेगा। यहीं पे तो सब कुछ गेम बन जाता है। लेकिन अगर आपके पॉकेट में पैसा है ना, तो सब कुछ अच्छा चलेगा, कहीं कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो उन्होंने वो मार्केट में लेके चले गए नीले पत्थर को बेचने के लिए। अब बेचारे को पता नहीं इसका वैल्यू क्या है, तो किसी किसी के पास जा रहा है। कभी सब्जी वाले के पास गया, कभी एक छोटे मोटे दुकानदार के पास गया, कोई बोला है तो ऐसा ही पत्थर है नीला रंग का, ये है, इसका क्या वैल्यू, चलो फिर भी मैं अपने शोकेस में लगाऊं इसको, 1000 2000 5000 दे दूंगा। फिर थोड़ा सा और आदमी बढ़ा आगे, तो कुछ गिफ्ट वगैरह के दुकान में पहुंचा। बोला देखिए ना ये पत्थर है, ये ऐसा ऐसा है, इसको कितना में आप खरीद पाएंगे? राइट। तो बोला कि क्या इसको देंगे गिफ्ट आइटम में, हम इसको बेच सकते, थोड़ा अच्छा कीमत मिलेगा, सो मैं 5 से 10 हज़ार रुपये आपको दे दूंगा। ठीक है। अब सोच रहा है बंदा कि इसका कीमत तो बढ़ते जा रहा है, आखिर चक्कर क्या है। धीरे 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 वो क्या किया, जेम्स के दुकान में पहुंचा। जेम्स मतलब जो ग्रह रत्न का जो काम करते हैं ना, आप लोग जानते ही होंगे, तो ग्रह रत्न का जो काम करते हैं उसके दुकान में पहुंचा, जो ज्वेलरी वाले दुकान में। तो वहाँ पे गया, तो जो दुकानदार था, मतलब जो उस जेम्स का जो ऑनर थे, जेम्स शॉप के, उन्होंने जब नीले पत्थर को देखा ना, तो उसको माथे से लगा लिया। बोला पता है इस पत्थर का कोई कीमत ही नहीं है, ये ऐसा पत्थर मिला कहाँ से तुमको? मतलब वो ना एक तरह से अचंभित हो गए कि तुम इस बंदे के पास ये प्रोडक्ट कैसे आ सकता है, कहाँ से आ गया तुम्हारे पास?
तो बोला ऐसा ऐसा बात है भैया। बोला पता है इसकी इस पत्थर का कीमत इतना है ना कि मैं पूरी संपत्ति भी दे दूंगा तो भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, पूरी संपत्ति में दे दूंगा तो भी कम पड़ जाएगा। बोला ऐसा क्या है इसमें? बोला ये मैं बताने से भी कुछ फायदा नहीं है, तुम बताओ कि तुमको कितना पैसा दे दें, कितना मतलब दें जिससे तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाए और अच्छे से तुम चला सकते हो। तो अपना दोनों में फिर डील हो गया कि भैया इतना इतना पैसा मुझे दे दो और अपना पत्थर ले लो। मैं पत्थर का करूँगा क्या? पत्थर किसको तो खाएंगे नहीं, हम खाना तो खाएंगे पैसे से खरीद के अनाज, तभी खाना खाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम मार्केट में अपने आप को कितना लेवल में आंकते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हम लोग ना अपने आप को आंक नहीं पाते हैं, यही सबसे बड़ी कमजोरी हो जाता है। देखते हैं कोई कोई कस्टमर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। क्यों हावी हो जाता है? वो भाप जाता है कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो भाप जाता है कि आपको रिप्रेजेंट नहीं करने आ रहा चीज़ों को। तो अपना वैल्यू बनाना पड़ता है मार्केट में। और वैल्यू कैसे बनाएंगे? अपने आप को उस बिलीव सिस्टम से कि हम जानते हैं हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम दावा करते हैं कि इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने बताया भी था कि सीपी मीट हो रहा था, सीपी मीट डिजिटल हो रहा था, उसमें सुनील सर ही हैंडल करते हैं पूरी मीटिंग को। तो लास्ट टाइम में सुनील सर, प्रांशु रंजन जो टॉप चैनल पार्टनर्स हैं, उनसे बातचीत होने लगी। सुनील सर को बार बार कैमरा ऑफ करना पड़ रहा था। उसका क्या कारण था पता है? इतने इमोशनल बातें हो गई ना, इतने इमोशनल बातें कि कैमरा बंद करके आंख पोंछ रहे थे। अब खुल के बोल दिया उन्होंने कि आप सर गर्व से कहो कि हम बड़ा बिजनेस में हैं। कोई लीड्स गुरु का मैसेज डाल रहा है, कोई बोल रहा है आ जाओ ज़मीन बेचो हमारे साथ मिलकर, कोई बोल रहा है इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अपने आप को बिलीव सिस्टम तैयार करिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं और इससे सामने वाले को क्या वैल्यू दे रहे हैं। अपना तो वैल्यू तभी बनेगा ना नंदी मैम, जब हम सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करेंगे, सामने वाले को हेल्प करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारा इस स्टोरी से भी यही कहना था ना कि हम अपना वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते मार्केट में। इसीलिए कोई ये बोलता है आपको कुछ नॉलेज नहीं, कोई ये बोल कर चला जाता है कर लेंगे देख लेंगे, यानी हम ना कहीं कम पड़ जा रहे हैं उसी पत्थर के जैसा। एक सेकंड में तो सिंपल बात है, आज से अपने आप बिलीफ सिस्टम बढ़ाइए और बिलीफ सिस्टम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। कोई भी जगह पे हो, आप पढ़ाई में हो। अभी जैसे मैं उजाला मैम से बात कर रहा था तो कहना था उनका, शायद लगता है एग्जिट कर गई है, उनका वही कहना था कि सर मेरा मन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से बहुत कुछ करने का, मेरा मन बहुत अलग है, दूसरी चीज़ हम सोच रहे हैं, दूसरा चीज़ करना है। तो वो बिलीफ सिस्टम उनके अंदर उससे मिल रहा है, तो वो सिस्टम में हम काम करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। नीरज जी आप सुन पा रहे हैं? क्या बात है, बहुत अच्छे। ट्रेन में कहीं जा रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब लग रहा है ट्रेन में मैं देख पा रहा हूँ आपको। यस सर। अच्छा, कहीं शॉप पे जा रहे हैं क्या? ठीक है, बढ़िया। तो सिंपल है सर, आज से गांठ बांध लीजिए। आज से ना सबसे पहले बिलीफ सिस्टम बनाइए और एक हैशटैग चालू करते हैं हम लोग। क्या होना चाहिए बताइए? एक ऐसा हैशटैग, ऐसा एक टॉपिक जिससे हम अपने ब्रांच को, अपने कंपनी को और खुद को ऊपर लेके आएँ। साथ में हम अकेले नहीं आए, हम लोगों को लेकर के आए, वैसे लोगों को जो सच में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, वैसे लोगों को नहीं कि कुछ नहीं करना चाहते। बहुत लोग बोलते हैं मैं अपने जॉब में खुश हूँ, तो लोग पूछते हैं हमसे सर, या फिर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम पूछ देते हैं सर वैसे लोगों को क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है सर, वो खुश है ना। और हेल्प तो उनको करेंगे ना खुशबू मैम जिनको प्रॉब्लम चल रहा है जीवन में।
मैं अगर खुश हूँ तो मुझे Yes, आप sir. क्या हेल्प करेंगे, आप बताइए। मेरे लिए वैल्यू ही नहीं रहेगा। मेरा खुद का अगर बड़ा बंगला है, सब घर में सब कुछ व्यवस्था है, और आप ला के रख देंगे दरवाजे पे बहुत सारी चीज़ें कि लीजिए बंगले में आप सेट कर लिए, तो कहाँ सेट करेंगे? या तो पहले वाली चीज़ों को हटा देंगे, या फिर आपने जो लेके आया उसका वैल्यू नहीं देंगे, वो किसी को मैसेज छोड़ देंगे रोड पे, जो भाई कोई भी उठा के ले जाओ इसको, कि मेरे पास तो ऑलरेडी है। तो सर हम सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखिए सबके लिए है, मतलब ये बात कि अगर मान लीजिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से जुड़ने का एक ही कारण था सबको पैसे कमाना है, ठीक है। दुकान क्या मिला? डिजिटल दुकान हम लोग को मिला। तो हम लोग ये चीज तो जान रहे हैं ना कि जैसे बच्चों के लिए कोर्स बनाया जाता है, उसी तरीके से डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेस का कोर्स बनाए, ठीक है। तो ये हमारा दुकान है, तो इसके लिए दुकान को चलाने के लिए सबसे बड़ा क्या है ना कि जो ऑनर होता है ना उसको ट्रस्ट होता है कि इस दुकान को हम कैसे चलाएंगे और हमको चलाना है। अगर ये चीज अगर ठान लेना तो हर कोई काम कर सकता है बेहतर तरीके से। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अपना दुकान जब तक नहीं मानिएगा तब तक नहीं चला सकते, तो यही क्योंकि चीज़ है। सर कहीं ना कहीं तो दुकान ही है ना ये। सिंपल है ना मैम, बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस में हो या पढ़ाई में हो या जॉब में हो, बिलीव सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को कम मत आंकिए कहीं भी, मेरा बस यही कहना है। सुजीत जी अपने भी इस कॉलर पे बने हुए हैं, इनका 2 रिकॉर्डिंग आया था मेरे पास में, राइट। एक बंदे को इन्होंने जैसे ही बोला ना कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के यहाँ से बात कर रहा हूँ, वो इनको 15 मिनट तक सिखाए हैं, कहाँ फंस गए हो, ये हो गया वो हो गया, पैसा बताओ, इतना पैसा बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। लास्ट में इन्होंने एक बात बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि सर वो बोला कि सर बुरा तो नहीं लग रहा है ना सुजीत जी आपको मेरी बातों से? नहीं सर, बुरा क्यों लगेगा, आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया मुझे। तो ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। हम सामने वाले से झगड़ा नहीं करेंगे कि आप हमको क्यों ये बात कह दी, बहुत कुछ सिखा के बंदा गया वो। तो आगे जब कोई ऐसा बात करेगा ना तो हम उसको रिप्लाई दे पाएंगे इस वीडियो से, इस सीख से। तो ये बिलीफ सिस्टम इनके अंदर है, इसलिए आज हमारे साथ कैमरे पे बने हुए हैं। इनका तबीयत खराब है फिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये बिलीफ सिस्टम हमारे सबके अंदर होना चाहिए, तभी जा कर के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और हमारा लक्ष्य सबका अपना अपना होता है, ऐसा नहीं सबका एक लक्ष्य हो सकता है। तो अपने लक्ष्य को बनाइए, पहला काम हो गया। दूसरा बिलीफ सिस्टम, और तीसरा नॉलेज बढ़ाइए। जितना नॉलेज बढ़ाएंगे उतना अच्छा बिलीफ सिस्टम बनेगा, और उतना अच्छा ही आप अपने उस लक्ष्य तक तेज़ी से पहुंच पाएंगे, या फिर जो आपने समय निर्धारित किया लगभग उस समय में आप आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो और किन्हीं को कुछ कहना है, कुछ जानना है तो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।